स्टूडेंट, हम लोग मध्य प्रदेश के जिले पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश के जिलों की श्रृंखला में भोपाल संभाग के जिले पढ़ रहे थे। ये भोपाल संभाग का अंतिम जिला है जो कि सीहोर जिला है। तो सीहोर जिले के बारे में आप एक बात तो जानते हैं कि जब भोपाल राजधानी बना था मध्य प्रदेश की 1956 में, तो वो सीहोर जिले की एक तहसील था। कहने का अर्थ है 1956 में सीहोर मध्य प्रदेश का एक जिला हुआ करता था और भोपाल उसकी एक तहसील था। चलो और बातें पढ़ते हैं सीहोर जिले के बारे में, क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सीहोर का प्राचीन नाम सिद्रपुर क्या था? सिद्रपुर था या सिदरपुर था, ऐसे लिखा भी मिलता है। प्राचीन समय में सीहोर का नाम सिंहपुर भी था और इसे निजाम ए मशरिफ नाम से जाना जाता है। निजाम ए मशरिफ क्यों कहते थे? कि यहाँ पर इस्लाम अनुयायियों का ज्यादा निवास था। निजाम ए मशरिफ कहने के पीछे कारण था कि यहाँ इस्लाम अनुयायियों का निवास था सीहोर। ठीक है बेटा। सारू की गुफाएं सीहोर जिले में, सारू की गुफाएं सीहोर जिले में हैं। और एक बार ये क्वेश्चन आया था पटवारी या किसी परीक्षा में कि सीहोर जिले में मतलब मध्य प्रदेश के किस जिले में ऐसी घड़ी लगी हुई है जो सूर्य से संचालित होती है? सूर्य से संचालित घड़ी कहाँ लगी हुई है? तो हम कहेंगे सीहोर जिले में ही लगी है। ध्यान रखें, प्रश्न आ चुका है, इसमें शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया हो। तो सारू की गुफाएं किस जिले में? सीहोर जिले में। इन गुफाओं से मिले शिलालेख के अनुसार ये पता चलता है कि अशोक के पुत्र एवं पुत्री यहाँ आए थे सीहोर जिले में। कुंवर चैन सिंह के बारे में सुनते हैं। आपने सुना होगा कि एक नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। तो कुंवर चैन सिंह को बुलाया गया मेंढाप में। कहाँ बुलाया? सीहोर में। और उनके साथ उनका कुत्ता भी आया था और भी कई लोग थे। तो ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के पहले शहीद हुए जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। कब शहीद हुए? 24 जून 1824 को। 24 जून 1824 को ये शहीद हुए थे, जिनका नाम था चैन सिंह। और सीहोर के दशहरा मैदान में ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सीहोर छावनी के लिए जो रुपया आता था वो भोपाल की बेगमों द्वारा सहायता की जाती थी। तो भोपाल की बेगमें इनकी सहायता करती थी सीहोर की छावनी के लिए पैसा रुपया। तो सीहोर के दशहरा मैदान में युद्ध हुआ था और सीहोर में ही इनकी समाधि है। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं, कुंवर चैन सिंह को, जिनका स्मारक भी वहां पर है। कहां पर? सीहोर जिले में। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। पूरी बात लिखी है। प्रदेश का प्रथम खेल आवासीय महाविद्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे सीहोर। सलकनपुर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सलकनपुर में बीजासेन माता का मंदिर है जो लगभग 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। सलकन माता का मंदिर सीहोर जिले में ही है। गोपालपुर में राजा चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित गणेश मंदिर स्थापित है। यहाँ पर कहां पर? सीहोर जिले में। गोपालपुर का गणेश मंदिर याद रखना कहां पर है? सीहोर। और सीहोर की बुधनी एक तहसील है। बुधनी तहसील, ध्यान रखना, बुधनी तहसील में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, मतलब रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन यदि आया था कि रेलवे कोच फैक्ट्री किस जिले में है? तो सीहोर में। और सीहोर में किस स्थान पर? बुधनी नामक स्थान पर रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने का कारखाना है। और अगली इंपोर्टेंट बात है, बुधनी में ही ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी बुधनी में। और बुधनी का प्राचीन नाम है बुद्ध निवासिनी बुधनी का प्राचीन नाम। और बरलाई में, यहाँ के बरलाई में प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर बनाने का कारखाना है। कहां पर? सीहोर के बरलाई में। बरलाई कारखाना कहां पर है? सीहोर में। और इंपोर्टेंट बात है, आप इसको गलत कर सकते हैं कि भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है।
तो हो सकता है आप भोपाल जिला लगाएं, लेकिन नहीं। कौन सा जिला है? सीहोर जिला। भोपाल शुगर मिल किस जिले में स्थित है? तो सीहोर जिले में स्थित है। और आपने पढ़ा होगा राता पानी अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य ऐसा है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया है। ये सीहोर और रायसेन सीमा पर स्थित है। 825 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल, पार्वती नदी का उद्गम स्थल इसकी आष्टा तहसील से होता है। और पार्वती नदी आपको मालूम होगा कि राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये पार्वती किसकी सहायक हो जाती है? चंबल की सहायक हो जाती है, चंबल की। तो अब आप कमेंट करेंगे कि चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल किस नदी में जाकर मिलती है, और चंबल का उद्गम स्थल क्या है, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? अब हम इधर बात करते हैं सीहोर में एक इछावर नगर, इछावर नगर। इस नगर के बारे में ऐसी किंवदंती है, ऐसी मतलब इतिहास में तो नहीं है, लेकिन ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर कोई भी अगर मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो अपना पद उनको छोड़ना पड़ता, मतलब पद से हट जाते हैं इछावर। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में भी एक जिला है, उत्तर प्रदेश में भी नोएडा वगैरह का कहा जाता है। आप ध्यान रखना, वहां पे भी ऐसा है कि वहां पे भी सीएम छोड़ देता पद, तो वहां पर भी नहीं जाते कई लोग। तो इछावर जिला, ठीक है बेटा। सीहोर के अमलाहा में दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सीहोर के अमला। और यहीं पर कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी स्थित है। पेशवा कालीन चिंतामन गणेश मंदिर है पर। इस मंदिर की ये मान्यता है कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पहले उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, पहले बनाएंगे उल्टा स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक बनाएंगे, फिर जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो फिर वो सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। ऐसी इस मंदिर की मान्यता है, पहले उल्टा स्वास्तिक बनाएंगे, जब मान्यता पूरी हो जाएगी तो सीधा स्वास्तिक बनाएंगे। क्लियर बेटा? ये उल्टा स्वास्तिक और ये सीधा स्वास्तिक। कहां पर? पेशवा कालीन गणेश मंदिर में गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा। भारत में 4 स्वयंभू प्रतिमा, उनमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में थी। राम कुइया मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग स्थित है। तो क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सहस्त्र शिवलिंग स्थित है? तो राम कुइया मंदिर में, इस मंदिर में राम कुइया मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग स्थित है। राम कुइया मंदिर, क्लियर? सहस्त्र शिवलिंग मतलब 100 शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग हजार से होता है, 100 नहीं, 1000 शिवलिंग स्थित है। मानी एक बड़े शिवलिंग के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग है। उसमें हिम्मत खां एवं बहादुर खां की कब्र इसी जिले में है। हिम्मत खां और बहादुर खां की कब्र इसी जिले में। पॉलिटिक्स एजेंट का बंगला इसी जिले में, पॉलिटिक्स एजेंट का बंगला जो कि अंग्रेजों के दौरान बना था, इसी जिले में। सीहोर की सीमा 5 जिलों को छूती है। भोपाल संभाग के 3 जिले हो गए, भोपाल, राजगढ़, रायसेन। इसके बाद शाजापुर, देवास, हरदा और होशंगाबाद को छूती है। बुधनी निर्वाचन क्षेत्र किसका है? शिवराज सिंह चौहान का है। और शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2005 को सीएम बने थे पहली बार, 29 नवंबर 2005 को। और किसके स्थान पर? बाबूलाल गौर के स्थान पर। और शिवराज सिंह चौहान सांसद भी रह चुके हैं। अब पिछले वीडियो के कमेंट के कुछ क्वेश्चन थे कि फूलों की नगरी किसे कहते हैं? तो चमोली को। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। शांत घाटी कहां पर है? तो केरल में। बाज बहादुर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मांडू से, धार जिले से। रानी रूपमती का मकबरा कहां पर है? तो धार जिले में या मांडू में। नेपाल की संसद का क्या नाम है, या नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। कई लोगों ने बेटा गलत जवाब दिया कमेंट में, तो नेपाल की संसद ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत है, ध्यान रखना। और जातीय पंचायत बांग्लादेश की संसद है। 16 अफगानिस्तान की संसद है। क्लियर है? मैंने एक संसद वाला वीडियो अलग से डाला है, उसमें देखिएगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल घोषित कर दिया गया है। और ये कमेंट करके आप भेजेंगे
कि इसको किस वर्ष घोषित किया है, किस वर्ष नेपाल ने अपना राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल को घोषित किया है। इसका पुराना खेल था दांडीबियो था, उसके स्थान पर वॉलीबॉल को घोषित किया है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का पशु राष्ट्रीय पशु गाय है। फिर मैंने पूछा था कि कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो आप ध्यान रखना अलग अलग नस्ल के कुत्ते हैं, जिसमें क्रोएशिया में, मैक्सिको में, मैसिडोनिया में, माल्टा में और मॉरिशस में, ये 5 देशों का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है। क्रोएशिया की राजधानी सबको पता है जगरेब। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और चांदी उत्पादन में नंबर 1 है। तो आप मैसिडोनिया की राजधानी क्या है, माल्टा की राजधानी क्या है और मॉरिशस की राजधानी क्या है, आप इन तीनों की राजधानियां कमेंट करेंगे। 2 की मैं बता चुका हूं, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब। तो इससे आपको याद रहेगा इन 5 देशों का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है। तो अब आप एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा कि भारत के कितने राज्यों का राजकीय पशु हाथी है, और उन राज्यों के नाम भी लिखेंगे। कितने राज्यों का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पशु बात हो रही है, राज्यों का राजकीय पशु, और उन राज्यों के नाम भी लिखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।